हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त जोया और यहाँ पर हम BMLT DMLT स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो गाइज हमारा आज का टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में सारे ही इम्पोर्टेंट हमारे जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए था, जो हमारे लिए ठीक है BMLT DMLT वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमने उनको डिटेल से कवर कर लिए सेल के। ठीक है, जैसे कि हमारा सेल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इन सारे ही टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो बचा हुआ पार्ट है बेटा उसको हम आज ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं इसको जो इम्पोर्टेंट है ठीक है शॉर्ट में ही इसको कवर करूंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए BMLTs TMLTs के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है हम वही कवर करेंगे। ठीक है बेटा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही सेल के पार्ट्स के लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं सारे ही पार्ट्स को सेल के। ठीक है, चलो तो अब हमारी क्लास को शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म और साइटोसोल के बारे में देखते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये दोनों एक ही होते हैं, बट इनके अंदर एक डिफरेंस होता है बेटा। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है कि ये जो हमारा फ्लूइड पोर्शन होता है ठीक है सेल का, इसे हम कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, और इस फ्लूइड स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर ऑर्गेनेल्स और बाकी भी स्ट्रक्चर्स मिल जाए तो हम उसे कह देंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखो ये देखो बेटा, साइटोप्लाज्म फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल प्लस ऑर्गेनेल्स, और साइटोसोल क्या होता है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड पार्ट इन विच ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड। ठीक है बेटा, फ्लूइड पार्ट जो होगा वो साइटोसोल होगा और फ्लूइड के साथ साथ ऑर्गेनेल्स भी जिसमें आ जाएंगे वो साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, अब ये जो बेटा साइटोसोल है ना, यहाँ पर हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस फॉर्म होती है ना, जिससे हमारी ग्लाइकोलिसिस हो गई, बहुत से प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पे होती है। ठीक है, चलो अब साइटोस्केलेटन को देखो। साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेल का जिससे हमारी बोन्स के से हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है ना, हमारी बोन्स ही हमें मूवमेंट के लिए भी हेल्प करती है। वैसे ही जो सेल का साइटोस्केलेटन होता है बेटा, ये भी एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एक बोन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इस सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ओके, देखो पढ़ो, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, ये प्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क होता है बेटा। इसके फंक्शंस क्या होते हैं कि ये शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, ऑर्गेनेल को मूवमेंट करवाता है, सेल डिवीजन में भी ये इसका हेल्प करता है। ठीक है, ये देखो बेटा, इसके कंपोनेंट्स रहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से ट्यूब्यूल्स रहेंगे बेटा इसमें। ठीक है, इनको माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहेंगे, और माइक्रोफिलामेंट्स भी प्रेजेंट रहेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये बेसिकली बेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब देखो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम बेटा एक माइक्रोट्यूब्यूल का ऑर्गेनाइजिंग सेंटर रहता है, मतलब जैसे ये ट्यूब्स है। ठीक है, ये ट्यूब्स जहाँ पर रखे हुए हैं ठीक है उसको हम बोलेंगे सेंट्रोसोम, और ये जो ट्यूब्स पड़े हुए हैं इसको हम बोलेंगे सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये ट्यूब्स तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बोला है, ये ट्यूब्स नहीं रहते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर ट्यूब्यूलर होता है। ओके, देखो ये सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है, कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, ये मान लो सेंट्रियोल्स है। ठीक है, अब ये सेंट्रियोल्स जिस जगह पर रखे हुए हैं ना, जिस जगह पर ऑर्गेनाइज्ड हुए हुए उस जगह को हम सेंट्रोसोम कहेंगे। ठीक है, सेंट्रियोल्स देखो, पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इनसाइड सेंट्रोसोम, इम्पोर्टेंट इन सेल डिवीजन, स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, ये देखो वही मैंने भी कहा ना कि ये जो सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स। ठीक है, और ये सेंट्रियोल्स जिस जगह पर मतलब जिसके अंदर पड़े हुए रहते हैं ना, जैसे मैच बॉक्स देखे हमने है ना, माचिस का बॉक्स, वो माचिस का बॉक्स है उसको सेंट्रोसोम समझो, और उस बॉक्स के अंदर हमारी माचिस रखी हुई है ना, माचिस की तीलियां है, उसको सेंट्रियोल समझो। ठीक है, और हमने सेल डिवीजन देखी होगी, माइटोसिस मियोसिस जिसने अगर देखी होगी तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारे क्रोमोसोम्स है। ठीक है,
ए से कैसे क्रोमोसोम्स आते हैं मैम? ये जैसे क्रोमोसोम हो गया है ना, ये हमारा सेल हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर निकलता है ऐसा 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 ऐसा, और इन दोनों को ब्रेक करेगा। तो मतलब बेसिकली ये बस समझाने के लिए एक था कि ये जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं यही बेसिकली सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। फिर आता है पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्मॉल वेसिकल विद एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स बेटा? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ठीक है, ये हमारे सेल में मतलब छोटे छोटे से वेसिकल होते हैं, इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, जैसे कैटेलाइज मान लो। ठीक है, तो ये एंजाइम्स होते हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है, ब्रेक डाउन फैटी एसिड एंड डिटॉक्सिफाइज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज। देखो तो क्या होता है कि ये बेटा जो फैटी एसिड्स की लंबी लंबी सी चेनें होती है ना, उनको ये तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहती है वो टॉक्सिक रहती है बेसिकली, तो ये उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं और वाटर और हाइड्रोजन आयन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये बेटा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, इसकी भी लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन होती है, हमने पढ़ाई है मेम्ब्रेन काय की होती है, लिपिड बाइलेयर की होती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की होती है बेटा। चलो अब आगे देखते हैं। देखो फिर आते हैं वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल का काम क्या होता है कि ये चीजों को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आते हैं जो क्या करके रखते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं और मेंटेन टर्गर्स। ठीक है, अब जो एनिमल सेल्स में क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या स्टोर करके रखते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को। ठीक है बेटा, जो वैक्यूल्स आते हैं बेसिकली वो प्लांट सेल में बड़े आते हैं। ठीक है, और जो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं उसमें छोटे आते हैं। ठीक है, ये अपने अंदर कुछ चीजों को स्टोर करके रखते हैं, वेस्ट को या न्यूट्रिएंट्स को या पानी को, इन सब चीजों को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट बेटा एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है, प्लांट सेल में ही होता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, एक पिगमेंट होता है ना। प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा ये इनको हेल्प करता है। ठीक है, देखो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज क्लोरोफिल डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है, थिलेकॉइड इसमें प्रेजेंट रहता है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो अब सेल वॉल को देखते हैं। चलो सेल वॉल आ गई। सेल वॉल हमारे जो एनिमल सेल होती है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट नहीं होता। सेल वॉल प्लांट्स में फंगाई बैक्टीरिया इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, और ये देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा एंडो, एक मिनट, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ऐसे हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, एनिमल सेल में। और जो प्लांट सेल होगा उसमें ऐसे सेल वॉल भी आ जाएगी। ठीक है, ये सेल वॉल रिजिड होती है बेटा और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, देखो पढ़ो, रिजिड आउटर लेयर प्रोवाइड्स शेप सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, प्लांट्स में ये काई की बनी हुई होती है बेटा, प्लांट्स में ये सेल्यूलोस की बनी हुई होती है। ठीक है, फंगाई में काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, अब इंक्लूजन्स देखो, इंक्लूजन्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, तो इस सेल में कुछ चीजें और इंक्लूडेड है, तो इसको हम इंक्लूजन्स बोलेंगे। ठीक है, अब इंक्लूजन्स देखो पढ़ो, स्टोर्ड मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, कुछ मटेरियल स्टोर्ड है साइटोप्लाज्म में, उसे ही इंक्लूजन कहेंगे। ठीक है, जैसे क्या क्या, ग्लाइकोजन हो गया, लिपिड्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, ये सारे इंक्लूजन्स है। ठीक है बेटा, अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स देखो। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स मतलब समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर। ठीक है, सेल्यूलर मतलब सेल, तो ये हमारी सेल के बाहर जो मैट्रिक्स होगा उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, देखो नेटवर्क आउटसाइड सेल, प्रोटीन्स लाइक कोलेजन, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, हमने देखा है ना कि जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है वो काई से बनी हुई होती है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, है ना, और उनके ऊपर जैसे प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन के ऊपर हमारा कार्बोहाइड्रेट आके जुड़ जाता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होगा, तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है इसका, सपोर्ट, है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ये भी अडिशन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कोई दूसरी सेल आ रही है, ठीक है,
तो उसको अधीयर करने में हेल्प करते हैं। फिर सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स, ठीक है, ये जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, वो क्या करते हैं बेटा, उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। वो रिसेप्टर मतलब हेल्प करते हैं अटैचमेंट के लिए, ठीक है, सिग्नल प्रोवाइड करवाने के लिए सेल को, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि जैसे कोई हमारी जो बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं ना, तो ये जो हमारे रिसेप्टर्स होंगे ये जो बेसिकली एमएचसी मॉलिक्यूल कंटेन करके रखेंगे, तो जो हमारी इम्यून सेल्स होंगी उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये हमारी सेल, ठीक है, और वो टारगेट नहीं करेंगी, वो मारेंगी नहीं इन सेल्स को, ठीक है। तो ऐसे ये सिग्नल भी मेंटेन करके रखते हैं अपनी सेल का, ठीक है। अब सेल जंक्शन को देखो, सेल जंक्शन, ठीक है, कनेक्ट सेल्स एंड अलाउ कम्युनिकेशन। अब ये क्या करती है बेटा, दो सेल के बीच में एक जंक्शन बनाती है, ठीक है, कनेक्ट करने का काम करती है, जिससे एक सेल ये हो गई और एक सेल ये हो गई, तो इन सेल्स के बीच में ये कुछ कनेक्शन बनाती है, ठीक है, कनेक्ट करने का काम करती है। तो ऐसे ये कनेक्ट करती है, ठीक है, कनेक्ट सेल एंड अलाउ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इनके हमने देखा है कि हमारी जो सेल्स होती है इनके मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, अपने अंदर से बाहर से मैसेजेस को, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसफर करते हैं, तो यही ये सिग्नल ये मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट भी करती है, ठीक है। अब टाइप्स देखो, टाइट जंक्शन, सील, गैप जंक्शन, कम्युनिकेशन, डिस्मोसोम एंकरिंग, तो ठीक है, ये ऐसे जंक्शंस आते हैं, टाइट जंक्शंस आते हैं बेटा, जो एकदम सील कर देते हैं, ठीक है, मतलब उनके जैसे ये बाहर देखो आसपास, मतलब मॉलिक्यूल्स का भी एंटर नहीं हो सकते, फिर इधर से मॉलिक्यूल ना इसमें भी जा सकते हैं ना इसमें भी जा सकते हैं, ठीक है, तो ये पूरा एकदम बैरियर बना देते हैं, एकदम सील कर देते हैं। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन मतलब जिसमें जो प्रोटीन्स के थ्रू आयंस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में एंटर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन हो गया। और डीजोसोम होता है बेटा, ठीक है। देखो मैं ये आपको एकदम डिटेल में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मतलब ये सेल जंक्शन ये चीजें आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बीएमएलटीज डीएमएलटीज बेसिकली हमारे लिए जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने उन सबको बहुत अच्छे से और डिटेल में समझा दिया है, ठीक है बेटा। ये भी मैं ऐसे ही समझा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अब आते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। अब सीलिया एंड फ्लैजिला बीएमएलटीज डीएमएलटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बैक्टीरियाज में मोस्टली सीलिया फ्लैजिला को पढ़ेंगे, ठीक है। बेटा सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है ये देखो, ये हो गए हमारा सेल है ना, ये सेल के ऊपर से छोटे 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 से इंक्लूजन रहेंगे ना, इस छोटे छोटे से इंक्लूजन को हम कहेंगे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे सीलिया, ठीक है। सीलिया बहुत सारे होते हैं बेटा, न्यूमरस अमाउंट्स में होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं। और ये देखो बेटा ये हमारी सेल है जैसे, और ये एक लॉन्ग बड़ा सा ये निकल रहा है ना टेल जैसा, इसको हम फ्लैजिला कहेंगे, ठीक है। फ्लैजिला बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू सीलिया, ठीक है, और सीलिया बहुत सारे होते हैं न्यूमरस अमाउंट में, फ्लैजिला या तो सिंगल रहेगा या तो हो सकता है कि दोनों तरफ भी रह सकता है, या तो बेटा रेयर केसेस में ये ऐसे चारों तरफ भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या होता है सीलिया, मैंने बताया अभी कि सीलिया शॉर्ट होता है, और ये क्या करता है कि जो हमारा फ्लूइड रहता है, ठीक है, उस फ्लूइड को ये मूव कराने में हेल्प करता है, ठीक है, जैसे ऑर्गेनेल्स हो गए, ठीक है, जैसे ये हमारी सेल है ना। अब ये सेल को क्या करता है बेटा, मूव कराने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारी जो जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया है ना, वहाँ पे जैसे लिक्विड फॉर्म होता है, तो वो लिक्विड में अब चलने में मुश्किल आती है ना, तो ये जो सीलिया होता है ये इसको चलाने में मदद करता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और जो फ्लैजिला होता है बेटा, वो फ्लैजिला कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और ये पूरे सेल को ही मूव कराते हैं, ठीक है। ये जैसे पैर है, पैर हमारे हमें चलने में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो वैसा ही फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला पूरी सेल है, हमें देख लो कि हम पूरे सेल है और हमारे पैर क्या है, फ्लैजिला है, तो वैसे ही ये हमारी सेल के ऊपर फ्लैजिला होते हैं ना, ये हमारी पूरी सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो सीलिया होते हैं बेटा, वो सीलिया छोटे छोटे मतलब जो दूसरे फ्लूइड पार्टिकल या फिर जो ऑर्गेनेल्स होंगे उनको मूव कराएंगे फ्लूइड में, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इसमें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और कोई डाउट रहा हो आज ही, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
तो आज की क्लास भी हमारी यहीं पर ही ख़त्म होती है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही कह दिया था कि बचे हुए ऑर्गेनेल्स को मैं आज की क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो हमारा आज सेल का कंप्लीट हो गया है लेक्चर, ठीक है। अब माइटोसिस और मियोसिस बची है, तो हम उसको आने वाली क्लासेस में कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर आज की क्लास में आपको कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।